हमने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें हमने बात की है शिपर के साथ होने वाले फ्रॉड के बारे में और वो कैसे बच सकते हैं इस फ्रॉड से। आज हम बात करने वाले हैं ट्रक ओनर या ट्रांसपोर्टर के साथ होने वाले फ्रॉड के बारे में और देखते हैं कि वो कैसे इस फ्रॉड से बच सकते हैं। तो देखते हैं ब्रोकर ट्रक ओनर के साथ कैसे फ्रॉड करता है। अब ब्रोकर ट्रक ओनर को खुद ही शिपर बन के कॉल करेगा। अब भैया मुझे अर्जेंट लोड का रिक्वायरमेंट है दिल्ली से मुंबई के लिए, मेरा टारगेट रेट 50,000 है। ये सुनकर ट्रक ओनर को लगता है कि डील अच्छी है तो वो गाड़ी को भेज देता है लोडिंग पॉइंट पे। फिर ब्रोकर ट्रक ओनर को डॉक्यूमेंट शेयर करता है जो बिल्कुल जेन्युइन लगते हैं। ब्रोकर ट्रक ओनर को लोडिंग एड्रेस और कंसाइनमेंट डिटेल शेयर करता है। ट्रक लोडिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद ब्रोकर पेमेंट के लिए डिले करता है या एडवांस के नाम पर बेवकूफ बनाता है। फिर ब्रोकर उसी बीच शिपर से एडवांस लेकर गायब हो जाता है और ड्राइवर लोडिंग एड्रेस पर एडवांस पेमेंट का वेट करते रह जाता है। जब ड्राइवर एडवांस का वेट करते करते थक जाता है तो वह ये सारी बातें ट्रक ओनर को बताता है कि अभी तक एडवांस नहीं मिला है। उसके बाद ट्रक ओनर ब्रोकर जिसने शिपर बन के कॉन्टेक्ट किया था उससे कॉल करता है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आता है। तो ट्रक ओनर ड्राइवर से कहता है कि लोडिंग एड्रेस पर जो भी कंसर्न पर्सन है आप एक बार उनसे बात करो। और जब ये सारी बातें होती है तो ट्रक ओनर को पता चलता है कि यहाँ पे स्कैम हो गया है। सो व्हाट्स द रिजल्ट? ट्रक ब्लॉक हो गया, पैसा गया, ड्राइवर फ्रस्ट्रेट, ओनर हेल्पलेस, शिपर भी कंफ्यूज हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रक ओनर ब्रोकर से होने वाले फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले जीएसटी वेरीफाई करो। गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर जीएसटी नंबर डालने के बाद आप देख सकते हैं कि यह कंपनी वैलिड है या नहीं। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं, आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। दूसरा है पैन और कंपनी की डिटेल चेक करो। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी एक वेबसाइट दी हुई है जहां पर आप पैन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि कंपनी का डिटेल रजिस्टर्ड पैन नंबर से मैच हो रहा है या नहीं, जिससे आपको पता चलेगा यह कंपनी एक्टिव है या फिर फ्रॉड है। ड्राइवर से लाइव कंफर्मेशन जरूर ले। गाड़ी लोडिंग पॉइंट पर रीच होते ही आप ड्राइवर से कहें कि लोडिंग पॉइंट पे जो भी कंसर्न पर्सन है एक बार जाके उनसे मिले और वेरीफाई करें। लोडिंग का प्रूफ जरूर लें। आप अपने ड्राइवर को बोलिए कि लोडिंग स्टार्ट करने से पहले वो लोडिंग का प्रूफ ले। अगर कोई आईडी है तो वो आईडी जरूर ले। और जिस ब्रोकर ने आपको कॉल किया था ड्राइवर को बोलिए लोडिंग पॉइंट पर रीच होने के बाद वह एक बार उस ब्रोकर को कॉल करे और उनसे बोले कि अगर यहाँ आप आसपास हैं तो मुझसे आके एक बार जरूर मिले। अगर ब्रोकर मिलने में आनाकानी करता है तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्रॉड है। इसके पहले भी हमने बताया है कि आप डील ओनली कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट से ही करें। ये 3 बातें आप जरूर चेक करें। इनवॉइस, ई-वे बिल और पेमेंट सेम कंपनी के नाम से आ रहा है या नहीं। अगर सेम कंपनी के नाम से नहीं आ रहा है तो आपको अवेयर होने की जरूरत है। केवल एडवांस पे भरोसा करके कोई भी काम मत कीजिए। जब तक आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाते हैं कि यह प्रॉपर वेरीफाई नहीं हो जाता है तब तक आप ट्रक ना भेजें। अगर ब्रोकर कहता है कि किसी रेफरेंस से उसको आपका नंबर मिला है तो उस रेफरेंस को क्रॉस वेरीफाई जरूर करें और कॉल करके एक बार बात करें। आप किसी भी ब्रोकर से डील करते हैं तो केवल व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज पर ट्रस्ट ना करें। उन्हें बोले कि कंपनी के ऑफिशियल मेल अकाउंट से आपको मेल सेंड करें। पीडीएफ के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट शेयर करें लाइक इनवॉइस, ई-वे बिल और पेमेंट डिटेल्स। अगर फ्रॉड हो गया हो तो क्या करें? आप अपने नियरेस्ट साइबर क्राइम ऑफिस में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। फ्रॉड से रिलेटेड सारी डिटेल जो आपने पेमेंट शेयर किया है या आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है वो आप वहां जाकर सबमिट करें। जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ब्रोकर का कॉल आया आप उस प्लेटफॉर्म पर जाके उसकी कंप्लेन करें। गोल्डन रूल, ट्रक सेफ इज इक्वल्स टू पैसा सेफ। जीएसटी, पैन और बैंक डिटेल कंपनी के नाम से है या नहीं चेक करें। विदाउट वेरिफिकेशन एडवांस पेमेंट ना करें। लोडिंग पॉइंट पर ड्राइवर की रीच होते ही एक बार कंफर्मेशन जरूर करें। आप शिपर हैं या ट्रक ओनर है, आपके पास सामने से कॉल आता है मेरे पास गाड़ी है या फिर मेरे पास लोड है, तो आप उसे प्रॉपर वेरीफाई करें। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी वेरीफाई करें। यदि सामने वाला कहता है मुझे किसी रेफरेंस के थ्रू आपका नंबर मिला तो वह रेफरेंस का नंबर लेके उसे भी कॉल करें और वेरीफाई करें। पूरी तरीके से वेरिफिकेशन के बाद ही काम करें। अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ है तो इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं और स्कैम से कैसे बचना है इसके लिए आपके पास कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं।